टाइम्स, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। फतेहाबाद तहसील के गांव विचौला के एक ही परिवार के द्वारा पिछले 52 वर्षों से की जा रही है प्रधान बनकर सेवा। आगरा जिला के तहसील फतेहाबाद के अंतर्गत आने वाले ग्राम विचौला के एक ही परिवार के द्वारा पिछले 52 वर्षों से प्रधान परिवार के द्वारा की जा रही है जनसेवा। आपको बता दें कि फतेहाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव विचौला के निवासी रमेश चंद्र शर्मा के परिवार के द्वारा बरसों से ग्राम प्रधान बनकर गांव वालों की सेवा की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि प्रधान परिवार के द्वारा हमारी हर संभव मदद की जाती है, हमारे हर दुख सुख में शामिल होते हैं और गांव का विकास आगे रहकर करवाते हैं। प्रधान पति के भाई से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 52 वर्षों से हमारा परिवार ग्रामवासी क्षेत्र वासियों की सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने ग्राम वासियों के लिए नहीं कराया। सड़क, नाली, खरंजा गाँव में ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम को देखने को मिले और भी ग्राम वासियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रधान के द्वारा हमारे सारे कार्य किए जाते हैं, जिससे गांव वाले खुश होकर हर ग्राम पंचायत चुनाव में इस परिवार को वोट करते हैं, जिससे कि यह लोग हमारे विकास कार्यों को मजबूती से करा सके। आज गांव में जो 2 बार के प्रधान रह चुके हैं और उनके बड़े भाई आज की डेट में उनकी पत्नी प्रधान है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। परिवार में लगातार इतने वर्षों से प्रधानी चली आ रही है, उसका क्या कारण है, क्या उनके विकास कार्य रहे हैं और क्या कोई दबाव रहा है, बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम आपका क्या है? रमेश शर्मा मेरा नाम है। 2 बार पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं प्रधान प्रधान हूँ। मेरे छोटे भाई की पत्नी प्रधान है इस समय। ऐसा क्या है, इतने सालों से आपके यहाँ प्रधानी चली आ रही है, इतने सालों से प्रधानी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण रहा है? गांव विचौला जो है पंडित बाबा गाँव है। हो सकता है कि मतलब जाति से पंडित हूँ, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ जाति का कोई आंकड़ा नहीं होता है। परिवार लेके चलता हूँ तो जितनी जातियाँ उनको सबको अपना परिवार मान के चला हूँ हमेशा से। कितने गाँव की प्रधानी है यहाँ पे? इसमें 2 मुजरे हैं, एक मेन गाँव है जी, 3 गाँव होगी। 3 गाँव जी। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है आपकी? ग्राम पंचायत विचौला, तहसील फतेहाबाद, जनपद। कितने लोगों का आंकड़ा, कितने लोगों की जनसंख्या है आपके गाँव में? 1250 का वोटर है। जनसंख्या लगभग 3000 के समथिंग। तीनों गाँव को मिलकर कितना जनसंख्या आपके हो जाती है? तीनों गाँव की जनसंख्या बता तो रहा हूँ सर, सब 3000 के समथिंग है। 1250 वोटर है। ठीक है, तो क्या कारण रहा है कि आप 1947 के बाद लगातार आपके परिवार में ही प्रधानी आती जा रही है? कारण साहब ऑन स्पॉट आप दिखाई दे रहा है आपको। जो भी विकास कार्य है वो समता के भाव से किया जाता है, न किसी से कोई भेदभाव है। जनता के प्रति समर्पित रहता हूँ, हमेशा से रहा हूँ। घर परिवार भले ही छूट जाए लेकिन जनता को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे कार्य क्या हैं जो आपके अलावा कोई दूसरा होता वो नहीं करवा पाता और आप नहीं करवाए? नंबर 1, जल प्लावन की स्थिति इस गांव में भीषण समस्या थी। उसको 3 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर यमुना नदी में यहाँ के पानी की निकासी की गई है। क्योंकि गांव जो है हाईवे पर स्थित है, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, वहाँ से जोड़ने का काम है मेरे द्वारा किया गया या मेरे वर्क में किया गया या जो मेरे सहयोग से प्रधान हुए थे उनके कार्यकाल में, अधिकतर मैंने ही करवाया था उसको। सरकार के द्वारा वृक्षों पर गांव के स्कूल के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए आपने कुछ किया? जी सर, उसके लिए वृक्षारोपण हमारा करीब 450 बीघे जमीन है चरागाह की, उसमें वृक्षारोपण लगभग 5000 के समथिंग वर्ष 2016 में करवाया था हमने वृक्षारोपण। उसमें गौशाला का भी प्रावधान दे दिया गया है। प्रपोजल जा चुका है हमारे यहाँ। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि गांव के जो आवारा छुट्टा पशु हैं उनके लिए, किसानों की फसल में ऐसा देखा जा रहा है किसानों की फसल में नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए आपने किसी सक्षम अधिकारी को कोई प्रपत्र दिया है या सक्षम अधिकारी को बताया है कि किस तरीके से इन लोगों से छुटकारा मिल पाए? गौशाला का निर्माणाधीन है, यहाँ नगरचंद ग्राम पड़ता है, पड़ोस में ही, वहाँ पे बन रही है। निरंतर प्रयास रहा है। माननीय एसडीएम साहब से मैंने कई बार बात भी की है, लेकिन अभी कोई, और ये शासन स्तर के मामले, ये जनरल समस्या है साहब, मेरी पर्सनल तो है नहीं या मेरे गांव की अकेले की हो,
वो तो सभी के लिए है। इसमें तो गवर्नमेंट जो प्रभावी कार्य करेगी वही मान। तो आप साफ देख रहे हैं किस तरीके के विचार हैं गांव बिचौला के प्रधान जी के द्वारा, किस तरीके से प्रयासरत है। अब आवारा छुट्टा पशुओं का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मामला चल रहा है, उसको भी लेकर चिंतित है और सक्षम अधिकारी को उसके बारे में बताया गया है। निरंतर गांव के विकास के लिए, गांव के रोजगार के लिए, गांव के सौंदर्यीकरण के लिए प्रधान जी प्रयासरत है। मैं महिपाल सिंह, गांव बिचौला, आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र के गांव बिचौला में खड़े हैं और जब से हमारा जो देश आज़ाद हुआ है तब से गांव के अंदर एक ही प्रधान चयनित किए जा रहे हैं। कारण पूछते हैं क्या कारण है, किस कारण से लोग उन्हें पसंद करते हैं। पहले गाँव वासियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर वहाँ के जो प्रधान हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। वहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पहले ग्रामीणों से बात करते हैं, ऐसा क्या कारण रहा है कि पिछले कई वर्षों से गांव में प्रधान कई दशकों से। देखो, लोकतंत्र है, चुनाव तो सब लड़ते हैं। अब बाकी समरसता और समानता का अभाव रहा है। मेरे हिसाब से तो यही कारण रहा है। जैसे रामराज था तो रामराज में क्या अहम चीज़ें थी, यही थी कि वो सब दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को लेकर के चले थे, इसीलिए वो रामराज्य कहा गया था। तो मैं समझता हूँ कि यही सब चीज़ें हमारी जीत का जो मुख्य लॉजिक है वो यही है कि हम सभी को समान भाव से देखते हैं और सभी के विकास की बात करते हैं। कहीं भी परिवारवाद को कभी हमने हावी नहीं होने दिया। अगर कहीं अगर बात आई, जैसे आरक्षण का भी जब भी रिजर्वेशन आया जैसे दलितों के लिए, तो हमने सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि हमने विचार करके किसी को खड़ा किया हो। जो वोटर है, जो गांव के बासिंदे हैं, जो रहते हैं गांव में, उनका। एक दादा हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से, कैसे इतने सालों से गांव में प्रधानी चली आ रही है, क्या जात पात का विकास का मुद्दा है? क्या सबसे पहले विकास, क्या विकास कर रही हुए आपके इतने सालों में आपके गाँव जी? जैसे कि रोड बना हुआ है, ये सामने देख रहे हैं, प्रयास करेंगे किस तरीके से रोड और ये सब बना हुआ है। और भी लोग हैं, युवा है हमारे साथ में, युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। आपके गांव में प्रधान इतने सालों से है आपके और इतने वर्षों से है, तो क्या ऐसा कार्य किया है उन्होंने जिससे कि उनको हमेशा वोट मिलता है, प्रधानी वही जीतते हैं? तो पूरा सहयोग करते हैं हमारा। किस तरीके से हुआ, रोजगार में या आपके विकास कार्यों में? विकास कार्य में भी करते हैं, रोजगार में भी करते हैं, अगर कहीं उद्यम दंगा होता है उसमें भी करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। विकास कार्य क्या किए अभी तक आपके गाँव ने? सड़क बनवाई है हमारे गाँव में, और समर आई जो समर दिलवाई है हमको, पानी की टंकी है, लाइट की सुविधा है। अच्छा, इसका शिक्षा के लिए क्या किया है प्रधान जी ने? शिक्षा के लिए स्कूल है। नहीं, स्कूल में क्या मतलब कोई आधुनिकीकरण, किसी कोई खेल पार्क या कोई कुछ ऐसा बनवाया है? खेल पार्क है, खेल पार्क बनवाया है। हाँ। सौंदर्यीकरण उसका कोई बात नहीं, और बात करने का प्रयास करते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करें। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शशिकांत। शशिकांत जी, आप प्रधान जी के परिवार से हैं या आप गाँव से? गाँव से हैं। तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे, इतने साल से प्रधानी गांव में कैसे, किस तरीके से चली आ रही है? क्या ऐसा रीजन है कि लगातार उन्हीं को लोग प्रधान चुनते हैं? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो इतने सक्षम नहीं है, जैसे उनका राशन कार्ड है, उनका ये सहयोग करते हैं बागई में। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनकी प्रोन्नत करने में उनका सब भूमिका रहती है। पिछड़े वर्ग मतलब किसे बोलेंगे आप? पिछड़ा वर्ग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जी, और पीछे, मतलब जाति विशेष से नहीं है, और सब जगह सब जातियों में इनका ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जिनको शिक्षा का अभाव है उनका ये मदद करते हैं, इसलिए ये प्रधान बनते हैं। बाकी विकास कार्यों से उनसे कोई लेना देना नहीं। विकास क्यों नहीं कराते? अच्छा, विकास कराते हैं। जैसे इस विद्यालय में है, टाइम से टीचरों का आना जाना, सारी चीज़ें देखभाल रखते हैं। नहीं, टीचरों से वो तो नहीं, अलग रखते हैं ना। जैसे मैं हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ, तो ये काम इनका है। यदि कोई टीचर नहीं आता है तो ये इसको बताते हैं कि भाई मैडम टाइम से आए,
तो आती है टाइम से। ठीक है, आपके गांव में क्या ऐसा काम एक अलग से हुआ है जिससे हम बोल सकते हैं कि अपने काम की वजह से जाने जाते हैं और अपने काम की वजह से ही जनता इनको वोट देती है, जिससे कि ये प्रधान चुने जाते हैं? गांव में जितना भी जैसे बारिश के समय में जल भराव हो जाता था तो उसका निकास कराना, और इन्होंने सब जगह आने जाने के लिए चारों तरफ मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है। तो आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से प्रधान जो यहाँ के हैं उनके बारे में लोग बता रहे हैं, गांव के लोग बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने विकास कराया है और किस तरीके से गांव में कीचड़ था, कीचड़ को भी इन्होंने रोड बनवाया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया गाड़ी पे खड़े हैं, मोटरसाइकिल पे खड़े हैं, जानने का प्रयास करते हैं उनका नाम क्या है और क्या ऐसा, आपका शुभ नाम क्या? हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।